जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 10 का आपका फिजिक्स न्यूमेरिकल चल रहा है। तो देखिए, आज हमारा 9 नंबर से स्टार्ट होगा सवाल। इससे पहले मैंने 8 नंबर तक जितने भी सवाल थे करवा दिया है। चलिए इसको हम सवाल को पढ़ते हैं और बहुत ही एकदम आसान भाषा में, सरल भाषा में लगा करके आपको समझाते हैं। देखिए, एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहाँ पे जो सीएम लिखा है, सीएम का मतलब सेंटीमीटर है। तो एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु स्थित है। यदि दर्पण से आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कोई सवाल बनाने से पहले मैंने आपको एक बात सबसे पहले ही बताया है कि हल आपको डाल देना है। कोई सवाल बनाने से पहले आप हल डाल देंगे तो ये पता चलेगा कि कहाँ से सवाल शुरू हुआ है इसको लगाने में और कहाँ आपका आंसर आता है। एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी है। तो भाई साहब, मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो बनाया था फिजिक्स न्यूमेरिकल पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि वस्तु की दूरी चाहे जैसा दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, अगर लेंस आ जाए तो सब में क्या होता है, ऋणात्मक ही होता है, माइनस में ही होता है। और वस्तु की दूरी को हम किससे लिखते हैं? यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो यू का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर बनेगा। और ये किस में रहेगा? माइनस चिन्ह के द्वारा इसको लिया जाएगा। फिर क्या है? आभासी प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी, यानी जो प्रतिबिंब दिया गया है वो कितना दिया गया है? 20 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रहे कि जो आभासी प्रतिबिंब होता है, आभासी प्रतिबिंब ये कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। ये अगर आप ध्यान में नहीं रखेंगे तो दूरियां जो होती है कि प्लस में लिया जाएगा कि माइनस में लिया जाएगा, यही आपसे गलती हो जाएगी और सवाल आपका गलत हो जाएगा। तो आपको दिमाग में नोट करके रखना है, इसको याद कर लेना है भाई साहब कि जो आभासी प्रतिबिंब होगा वो दर्पण की कहाँ बनेगा? पीछे बनता है। कैसे बनता है? पीछे बनता है। और दर्पण के जब पीछे बनेगा आभासी प्रतिबिंब तो इसका मान किस में लिया जाएगा? धनात्मक लिया जाएगा, यानी ये प्लस में होता है। तो बी का मान यहाँ कितना हो जाएगा? प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमको ज्ञात करना है। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या को हम कैपिटल आर लिखते हैं और स्मॉल आर भी लिखते हैं। कहीं कहीं आपको स्मॉल आर के रूप में लिखा मिलेगा तो कहीं आपको कैपिटल आर के रूप में ये लिखा हुआ मिलेगा। तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। आप स्मॉल आर भी लिख सकते हैं और कैपिटल आर भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए एक सूत्र होता है, एफ का मान जब तक हम निकालेंगे नहीं, यानी फोकस दूरी जब तक हमारा नहीं निकल के आएगा, ये वक्रता त्रिज्या नहीं निकलेगा। क्योंकि फोकस दूरी के बराबर क्या होता है? वक्रता त्रिज्या बटा 2। तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करना पड़ेगा। फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं? आपका सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b और प्लस 1/u आपका सूत्र होता है। 1/f 1/b का मान कितना है? प्लस 20 है तो 20 लिख देंगे, क्योंकि ऐसा लिखेंगे तब भी ये प्लस में ही है। ठीक है। और प्लस u का मान कितना है? माइनस 10 सेंटीमीटर है। यहाँ देखिए सीएम सीएम अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि उत्तर इसका सेंटीमीटर में आएगा तो हम बाद में लिख देंगे। तो 1/20, देखिए प्लस और माइनस का गुणा कर दीजिए। प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1 बटा कितना? 10 बनेगा। 1/f बराबर, देखिए कैंची गुणा आपको आता है ना, सीधा सीधा गुणा कर दीजिए। 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। बीच में जो निशान है आपका माइनस, माइनस लगा देंगे। 20 और 1 का गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। फिर नीचे भी गुणा होता है तो 20 और 10 का गुणा करेंगे तो 20 दामा कितना हो जाएगा? 200 बन जाएगा। 20 दामा कितना बनेगा? 200 बनेगा। फिर क्या करना है? देखिए 1/f 1/f बराबर 20 में से 10 घटेगा, क्योंकि 20 माइनस में है, 10 प्लस में है, तो 20 में से 10 घटाएंगे
तो -10 बचेगा और नीचे कितना 200 है। एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, यानी एक शून्य से एक शून्य आपका कटेगा। ठीक है, गर्मी बहुत है भाई साहब, लेकिन चाहे जितनी गर्मी हो, गर्मी में ही जो मेहनत करेगा सफलता उसी को मिलेगी, क्योंकि पसीना बहाना भी जरूरी है। तो ऊपर कितना बचा -1, नीचे कितना बचा 20। अब f और 1 का गुणा करेंगे तो f हो जाएगा, 1 और 20 का कैसे गुणा करेंगे तो -20 हो जाएगा। ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। अब देखिए फोकस दूरी के बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटा 2 होता है, f बराबर r बटा 2 होता है। अब यहाँ से वक्रता त्रिज्या का मान हमको निकालना है, तो बटा 1 मान लीजिए, 1 और r का गुणा लिखेंगे तो r हो जाएगा, 2 और f का गुणा करेंगे तो 2 गुणे f हो जाएगा। यहाँ से r बराबर 2 गुणे f का मान कितना है? -20 है, तो r बराबर 20 दूना कितना बनेगा? -40 सेंटीमीटर। थोड़ा ध्यान दीजिए, अब ये मान वक्रता त्रिज्या है माइनस में, और अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या माइनस में ही होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे हम r बराबर कितना? +40 सेंटीमीटर, और यही आपका बन जाएगा भाई साहब उत्तर। ठीक है, चलिए इसको हटाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम दूसरा सवाल लगाते हैं। देखिए 10वां सवाल आपके सामने, आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। क्या है? एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या मैंने अभी आपको बताया है कि वक्रता त्रिज्या हमारा r होता है। चलिए हल डाल के इसको हम लिख लेते हैं। r बराबर कितना दिया गया है? 60 सेंटीमीटर। अगर अवतल नियम पर मैंने कई वीडियो बनाए हैं, इसको देख लेना तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दूरी ऋणात्मक ली जाती है और कौन सी दूरी धनात्मक, यानी कौन प्लस में और कौन माइनस में। 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी है, 5 सेंटीमीटर लंबी वस्तु यहाँ पे क्या है? रखी है, यानी ये आपका वो है, लंबाई के लिए वो काम करता है। कितना है? 5 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे आप 5 सेंटीमीटर। दर्पण से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, यानी ये वस्तु आपकी है, तो वस्तु आपका सदैव माइनस में होता है। कितना? 45 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा लंबाई ज्ञात करना है, यानी d ज्ञात करना है और I ज्ञात करना है। d ज्ञात करेंगे और क्या ज्ञात करेंगे? I ज्ञात करेंगे। अब देखिए यहाँ r दिया है, तो सबसे पहले f का मान निकाल लें। f बराबर क्या होता है? r बटा 2 होता है। तो r का मान कितना है? -60 बटा 2, 60 का आधा कितना हो जाएगा? 30, तो f बराबर कितना आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर बन जाएगा। अब इसके लिए सूत्र आप जानते हैं, 1 बटा f बराबर 1 बटा b और प्लस 1 बटा u होता है। ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, चलिए इसी फार्मूले पे रख दीजिए, b का मान निकल के आ जाएगा। f का मान कितना है? -30, तो ये हो जाएगा -30। ठीक है, 1 बटा b याद करना है, u का मान कितना है? -45। कितना है? -45, तो -1 बटा 30, 1 बटा b, प्लस और माइनस का गुणा, -1 बटा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। -1 बटा 30, यहाँ देखिए बराबर के इस पार ये माइनस में है, बराबर के इस पार आएगा तो ये किसमें हो जाएगा? प्लस में हो जाता है। 1 बटा 45 क्या बनेगा? 1 बटा b बनेगा। 45 और 1 का गुणा कर दीजिए, कैसे गुणा? 45 से करनम 45, 30 से करनम 30 बटा, अब 45 और 30 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो 0 लिखा हुआ है, 0 लिख दीजिए। 3 पचे 15 के 5 हो जाएगा, हासिल बनेगा 1, 3 चौको 12, कितना हो जाएगा? 13, 1 बटा
बी बन जाएगा। अब 45 में से 30 घटाएंगे तो 30 10 40 5 45 यानी कितना बनेगा, ऊपर -15 बनेगा, नीचे कितना 135 यानी 1350, 1/20। देखिए 15 एकम 15, 15 नवैया 135, जीरो है तो जीरो लिख दीजिए, तो -1/90 बराबर 1/b हो जाएगा, तो b एकड़ 90 बराबर 90 एकड़ 90 कितना आ जाएगा, 90 सेंटीमीटर। एक उत्तर आपका ये आ गया, एक उत्तर आपका ये हो गया। अब आपको क्या निकालना है, आई निकालना है। एक सूत्र होता है m बराबर I/O बराबर B/U, ठीक है। और ये किस में होता है, माइनस में होता है, किस में होता है, माइनस में होता है। तो I का मान निकालना है, O का मान कितना दिया गया है, 5 दिया गया है, B का मान कितना है, B का मान है -90 आया है तो 90 लिखेंगे। U का मान कितना है, U का मान यहाँ पे है -45, कितना है, -45, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, I/5 बराबर -90 बटा कितना 45, ये कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, यानी 45 गुना 90 बटा 1 मान लेंगे, 1 और I का गुणा करेंगे, I हो जाएगा 5 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। यानी लंबाई कितना है इसकी, 10 सेंटीमीटर। लंबाई कितना है, 10 सेंटीमीटर। आपका ये आंसर हो जाएगा और इस स्थिति के लिए आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए 11 नंबर सवाल आपके सामने, बड़ा प्यारा सवाल है, इम्पोर्टेंट भी है। देखिए एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसकी मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। वस्तु की प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति ज्ञात कीजिए। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप क्या डालेंगे बेटा, हल डालेंगे, हल। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो अगर उत्तल दर्पण है तो उसमें उसकी फोकस दूरी धनात्मक ली जाती है, यानी प्लस में लिया आता है। तो फोकस दूरी एफ का मान कितना है, 15 सेंटीमीटर लिख देंगे। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में ली जाती है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करना है, प्रकृति ज्ञात करना है, यानी बी निकालेंगे तो इसकी स्थिति ज्ञात हो जाएगी। सूत्र आपका वही लगेगा, 1/f 1/b प्लस 1/u का लगेगा। एफ का मान कितना है, 15, 1/b कितना है, 15, 1/b प्लस यू का मान कितना है, -10 है। तो 1/15 बराबर 1/b प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, 1/10। 1/15 आपका जैसा है वैसा लिखेंगे, जैसे 15 है वैसे लिखेंगे। इधर ये माइनस में है, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्या बनेगा, 1/b बनेगा। 10 और 1 का कैसे गुणा कराएंगे, 10 हो जाएगा। 15 1 का गुणा कराएंगे 15 हो जाएगा। 15 10 का गुणा कराएंगे तो 15 का हम 150 हो जाएगा, यानी 150, 1/b। फिर देखिए 1/b, चलिए इधर ही लिख लेते हैं। 15 और 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और यहाँ कितना है, 150 है। 25 एकम 25, 25 छक्का 150 होता है। तो 1/b बराबर 1/6, 6 और 1 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, b और 1 का गुणा करेंगे तो v हो जाएगा, यानी 6 सेंटीमीटर। ये प्रतिबिंब की स्थिति है, ये क्या है, इसकी स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति है। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे
कितनी दूरी पर? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर। साथ में प्रकृति भी लिखते चलिए लिख देते हैं। प्रकृति में आप लिखेंगे आभासी और सीधा। कैसा लिखेंगे? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा, ये इसकी क्या हो जाएगी? प्रकृति। देखिए मैं मानता हूं कि ये प्रकृति लिखने में आपको कठिनाई होती है, तो इसीलिए ऑलरेडी मैंने सारी चीजें न्यूमेरिकल लगाने से पहले प्रतिबिंब कहाँ बनता है, किन स्थितियों में कैसे बनता है, उत्तल होगा तो क्या होगा, अवतल होगा तो क्या होगा, सारी की सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। इसके लिए कक्षा 10 के लिए एक प्लेलिस्ट है हमारा, उस प्लेलिस्ट को ओपन कीजिए और सभी स्थितियों को सीख लीजिए। न्यूमेरिकल आपका अच्छा बनेगा। और आप जानते हैं कि आपकी बोर्ड एग्जाम में बेटा, बोर्ड एग्जाम में ये जो आपका न्यूमेरिकल है, ये 3 से 4 न्यूमेरिकल आपको मिल ही जाता है। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा तो 2 लाख में हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 4 क्वेश्चन, 10 अंक का ये न्यूमेरिकल आना आपका तय रहता है। तो यहीं से न्यूमेरिकल बनते हैं। अगर आप इसकी कमजोरी आपको अंदर बनी रहे तो न्यूमेरिकल कैसे बना पाएंगे? तो न्यूमेरिकल तो बना ले जाएंगे लेकिन प्रकृति नहीं लिख पाएंगे तो एक ही नंबर कम हो जाएगा। तो पूर्ण नंबर अंक पाने के लिए बेहतरीन तौर तरीके से पढ़िए, हमसे जुड़िए। ये आपको पढ़ाते हैं न्यूमेरिकल, आपका हर एक प्रश्न, एक एक चीज आपको बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। आप पढ़िए, आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए सवाल नंबर ये आपका 12 है। ये बालाजी किताब है हमारी, क्योंकि इसमें मान के चलिए कि 60 सवाल है, तो 60 हम लगवाएंगे। तो चाहे आपकी बुक एनसीईआरटी हो या कोई भी किताब हो, ये सभी प्रकार का इसमें सवाल है। एक चैप्टर में 60 सवाल है, तो 60 मैं आपको लगवाऊंगा, तो आप बेहतरीन तरीके से आपकी जानकारी आपको मिल जाएगी। देखिए जब 60 सवाल लगेगा तो कोई सवाल चाहे जहां से आ जाएगा, एक भी आपसे छूटेगा नहीं। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उत्तल दर्पण में फोकस दूरी प्लस से लिया आता है, तो एफ का मान कितना है? 10 सेंटीमीटर है। एक वस्तु को दर्पण के सम्मुख कहाँ रखा जाए कि वस्तु के आधे आकार का प्रतिबिंब बने? है भाई साहब सुन लीजिए, यहाँ पे आधा कहे, 2 गुना कहे, 1/3 कहे, 1/4 कहे। मैंने क्या कहा? आधा कहे, 2 गुना कहे, 1/3 कहे, 1/4 कहे। मान लीजिए कि आवर्धन का मान दिया गया है। किसका? आवर्धन का। और आवर्धन जो होता है उसको हम यम लिखते हैं, यम लिखते हैं। फिर एक बात सुन लीजिए, 3 गुना, 4 गुना, 2 गुना, आधा कहे, 1/3, 1/4, कुछ भी कहे इस प्रकार से, तो यम का मान हो जाएगा। तो आधे आकार का बनना है तो आधे का मतलब क्या होता है? 1/2। आधा का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। अब इसके लिए एक सूत्र होता है, यम बराबर माइनस बी बटा यू होता है। तो यम का मान कितना है? 1/2 बराबर माइनस बी बटा यू। अब देखिए इसको गुणा कीजिए, 2 और बी का गुणा करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, 1 और यू का गुणा करेंगे तो माइनस यू बनेगा। तो बी बराबर क्या हो जाएगा? माइनस यू। इधर तो गुणा में इधर आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। यहाँ हमें यू का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? यू का मान इसमें निकालना है। अब सूत्र आपका होता है 1/f, 1/b प्लस 1/u। इसी सूत्र पर आप मान रख दीजिए। 1/f का मान कितना है? 10 है। 1/b का मान कितना है? माइनस यू बटा 2 है। और क्या है? प्लस 1/u। तो 1/10, ये 2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 2 और 1 का गुणा करेंगे तो 2 माइनस बटा यू और प्लस 1/u। 1/10 इधर हर समान है आपका तो u हो जाएगा, ऊपर -2 + 1 तो 1/10
कितना 2 में से घटेगा तो -1/u, u और 1 का गुणा करेंगे u हो जाएगा, 10 1 का गुणा करेंगे -10 सेंटीमीटर बनेगा ये। अब वस्तु की दूरी पहले से माइनस में होता और माइनस में आ गया है मान, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई साहब, प्लस हो जाएगा। तो u बराबर कितना, +10 सेंटीमीटर। इसका यही आपका उत्तर हो जाएगा। आप प्यार से लिखिए उत्तर, स्टाइल से लिखे तो आंसर। क्यों भैया? क्योंकि अंग्रेजी आपकी जो है ये स्टाइलिश भाषा है और ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान की भाषा है, ठीक है। तो चलिए, यहाँ कितना सवाल आपका फाइनल हुआ? 9, 10, 11 और 12। तो देख सकते हैं गर्मी भी वो काफी है, अंधेरा पड़ने लगा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। तो इसका आप लोग अध्ययन कीजिएगा, दोस्तों में शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो आपका भाई इससे ज्यादा भी मेहनत करेगा, ठीक है। सभी सवालों को एक एक सवाल मैंने जैसे वादा किया है तो वादा पूरा मैं आपको निभाऊंगा, ठीक है। सभी सवाल मैं आपको लगवाऊंगा, अगर एक भी सवाल मिस किया तो आप बताना, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं आपको 1-2 सवाल होमवर्क दे दूं भैया, क्या दे दूं, HW में दे दूं। अगर वो भी आपसे नहीं लगेगा तो होमवर्क में वही दूंगा जो जैसे 2 सवाल मैंने एक जैसे लगवाया और उस पर एक सवाल उसी तरीके से है, तो वो तो आप बना रह जाएंगे। अगर नहीं बन पाता है फिर भी देखिए, अगर वीडियो देखेंगे तो कैसे बनेगा नहीं, इतना बेहतरीन से मैंने आपको समझाया है कि तुरंत आप जान जाएंगे, ठीक है। तो एक बार अपना पढ़िए, समझिए, शेयर कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।